खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में आइसोपाम के अंतर्गत मक्का विकास कार्यक्रम लागू। मछली पालन तालाब में जलीय वनस्पति के नियंत्रण के तकनीक। गन्ना के जवाहर 86 उन्नत किस्म और मूली के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवतरित है और ये बदलाव मन ला किसान मन अपना के फायदा उठा सकत है। मक्का फसल के खेती और उत्पादन में बढ़ोतरी करे के उद्देश्य ले संपूर्ण छत्तीसगढ़ में आइसोपाम के अंतर्गत मक्का विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ये योजना में सभी श्रेणी के कृषक शामिल हो सकते हैं, लेकिन लघु सीमांत, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला किसान मन ला प्राथमिकता दिए जाते हैं। ये योजना के अंतर्गत किसान मन ला प्रमाणित बीज, जैविक नियंत्रण, निंदानाशक दवा और कीटनाशक दवा पर 50% के अनुदान दिए जाते हैं। एक अलावा पौधा संरक्षण यंत्र, स्प्रेयर, डस्टर के खरीदी पर घलो 50% के अनुदान दिए जाते। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में उमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। मछली पालन वाला तालाब में जलीय वनस्पति होले मछली उत्पादन ला नुकसान पहुँचते। काबर के जलीय वनस्पति के कारण सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन के आपूर्ति में रुकावट पैदा होते। एक अलावा मछली मन के रहे के जगह ला वनस्पति घेर लेते। ये समस्या के नियंत्रण पर तालाब में समय समय में जाल डाल के वनस्पति ला निकालते रहना चाहिए। एक अलावा कुछ रसायन के छिड़काव करके घलो वनस्पति के नियंत्रण करे जा सकते है। ये प्रकार से वनस्पति नियंत्रण ले तालाब में मछली उत्पादन में बढ़ोतरी होते। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। पोटैटो ड्रिलर नाव के उपकरण आलू के खुदाई के काम में बहुत उपयोगी होते। ये उपकरण में 3 प्लेट और 2 डिस्क लगे होते, जेकर माध्यम ले आलू और माटी अलग अलग हो जाते। आलू के उत्पादन करैया किसान भाई मन ये उपकरण के उपयोग बहुतायत मात्रा में करते। पोटैटो ड्रिलर के बाजार मूल्य लगभग 40,000 हवय, जेमा शासन कति ले अनुदान घलो दिए जाते। ये प्रकार ले छोटे किसान मन घलो ये पोटैटो ड्रिलर उपकरण ला ले सकत है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। गन्ना के खेती करिया किसान मन ला एकर उन्नत किस्म के ही उपयोग करना चाहिए। गन्ना के एक उन्नत किस्म की जानकारी हम देवत हन। ये किस्म के नाम है जवाहर 86। ये किस्म के गन्ना ज्यादा मीठा वाला होते। जवाहर 86 किस्म के गन्ना मन एक समान और ज्यादा ऊंचाई के होते। प्रति गन्ना वजन घलो ज्यादा होते। हम वही अपने खेतों में लगाते हैं और इसमें क्या है, शुगर का जो परसेंट रहता है ज्यादा रहता है और इसी का डिमांड है वहाँ पे, इसलिए हम इसको प्राथमिकता देते हैं। और वैरायटी है जैसे रसगुल्ला है ना, इसमें ज्यादा रस की मात्रा है, ज्यादा मोटाई आता है और एमा जल्दी से कोनो बीमारी नहीं हुए। एकर कारण उत्पादन घलो ज्यादा होते। वैसे कोई भी गन्ना ला बोए बर वेटावेक्स नाम के दवा के उपयोग पहली उपचार करे बर बुआई करना चाहिए, जेकर ले स्वस्थ गन्ना के उत्पादन होते। अगर कोनो किसान नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। ऐसने गांव लोरमी के किसान रविकांत भोई अपन 1 हेक्टेयर खेत में मूली के खेती करत हवे। दूसर साग भाजी के संगे संग ओहर मूली के खेती ला व्यवसायिक रूप में करत हवे। जानकारी देवत रवि भैया बताते कि मूली के खेती में उन्नत किस्म के बीज ला चयन करे गए है और उन्नत किस्म के अनुसार रख रखाव करे जाते। खेत के तैयारी, ओकर रख रखाव और सिंचाई के व्यवस्था करे में ओला 5,000 रुपया की लागत आए हवे और अनुमान है कि फसल ले ओला लगभग 30,000 के आमदनी हो जाही। पास के शहर में सब्जी के बड़े दुकान लगैया रविकांत भोई के सफल खेती ले प्रेरणा लेके गांव के दूसर किसान घलो खेती करे लगे है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला। जय जोहार। ये लो,
और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कृषि संबंधित नई नई जानकारियाँ देते रहते हैं। आज हम आपको केले की वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी देंगे। किसान भाइयों, केले की आधुनिक और वैज्ञानिक खेती कैसे करना चाहिए, आइए जानकारी लेते हैं। केले को कृषि योग्य सभी प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, लेकिन यदि केला अधिक जल धारण क्षमता वाली जीवांशयुक्त मिट्टी में, जिसमें कि जल निकास की उचित व्यवस्था हो, लगाया जाए तो सर्वोत्तम होता है। चिकनी और भारी मिट्टी केले की फसल के लिए उचित नहीं मानी जाती। केले की जड़ें भूमि में ज्यादा गहराई तक नहीं जाती, इसलिए भूमि का उपजाऊ होना नितांत आवश्यक होता है। केले की अच्छी पैदावार के लिए रोपण पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। रोपण के लिए भूमि को गहरी जोतकर समतल कर लेना चाहिए। तैयार खेत में 50 गुना 50 गुना 50 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा और गहरा गड्ढा खोद लेना चाहिए। पौधों का आपसी अंतर जाति, स्थल, भूमि की उर्वरता पर निर्भर करता है। ऊंची जाति के पौधे के लिए 3 मीटर और बौनी जातियों के लिए 2 मीटर की दूरी पर रोपण करना चाहिए। ये तैयारी भी खेत की तैयारी के तहत कर लेना चाहिए। केले की प्रचलित प्रजातियां इस प्रकार से हैं: पुअन ड्वार्फ, कैवेंडिश, हरी छाल, रसथली, नेंद्रन, CO1, लाल केला, सफेद वेलची, ग्रास मिचेल, चक्रकेली वगैरह। केले का रोपण समय मुख्यतः जलवायु पर निर्भर करता है। पश्चिमी और उत्तरी भारत में रोपण का सबसे उपयुक्त समय मानसून के शुरुआत में यानी जून जुलाई में होता है। सूर्य की तेज और गर्म किरणों का इस्तेमाल हमारे भाई अपने प्रक्षेत्र की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में गहरी जुताई करना कई तरह से लाभदायक साबित होता है। खेत की गहरी जुताई करने के अनेक आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। जब प्रक्षेत्रों की गहरी जुताई की जाती है और इस काम के लिए मिट्टी पलटने वाले हल का उपयोग किया जाता है, तब जमीन की ऊपरी सतह नीचे और भूमिगत सतह ऊपर आ जाती है। जमीन की निचली परत में ही जमीन की बहुत सी बुराइयां छुपी होती हैं, जैसे
फसल को रोग जनित करने वाले कीट, लार्वा, प्यूपा आदि। जब जमीन की यही निचली सतह ऊपर आती है तो सूर्य की तेज रोशनी में इन रोग जनित कीटों का सफाया अपने आप हो जाता है। सतह पर आ गए प्यूपा को पक्षी चुगकर उनका सफाया कर देते हैं। केले के लिए किसान भाई अपनी जमीन का इस तरह से उपचार कर सकते हैं जिससे वे आने वाले समय में इसका भरपूर लाभ देख सकेंगे। खरपतवार का निवारण और उसके उगने से पहले ही भूमि की तैयारी के दरमियान कर लेना चाहिए। गहरी जुताई से पहले ही उग आए खरपतवार नीचे दब जाते हैं और किसान भाइयों को आगामी फसल में खरपतवार की समस्या ज्यादा परेशान नहीं करती। किसान भाइयों, केले की खेती में जल प्रबंधन का बहुत महत्व है। सिंचाई कब कब और कितनी मात्रा में करें, आइए जानकारी लेते हैं। केले में सिंचाई की आवश्यकता भूमि और जलवायु पर निर्भर करती है। यदि पौधों को लगाने के तुरंत बाद वर्षा न हो रही हो तो सिंचाई कर देनी चाहिए। भूमि और वातावरण के अनुसार शरद ऋतु में 10 से 15 दिनों के अंतराल में और ग्रीष्म ऋतु में यही सिंचाई 4 से 7 दिनों के अंतर पर देना चाहिए। केले की पैदावार ज्यादा और बेहतर हो सके, इसके लिए कुछ सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव सिंचाई के माध्यम से किया जाना चाहिए। जैसे केले के अधिक फलन के लिए पुष्कल 0.5% का 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। फलों के बड़े आकार और बेहतर स्वाद उत्पादन के लिए मेगाकल 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी के मान से उपयोग करें। पहले छिड़काव के 15 दिनों के बाद दूसरा छिड़काव करना चाहिए। साथ ही चीनी 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के मान से प्रयोग करना चाहिए। सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव सिंचाई के माध्यम से करना सबसे बेहतर होता है। इसके लिए ड्रिप पद्धति का इस्तेमाल करें। केले की शुरुआत अवस्था में खरपतवार नियंत्रण बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए समय समय पर निंदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। ये गुड़ाई उथली होनी चाहिए क्योंकि गहरी गुड़ाई से केले के जड़ों को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। चूंकि केले की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती, इसलिए इनके पौधों में मिट्टी का चढ़ाना आवश्यक होता है। किसान भाइयों, केले की खेती में खाद प्रबंधन का भी बड़ा महत्व है। कौन सी खाद कब और कितनी मात्रा में दें, आइए जानकारी लेते हैं। केले के पौधों को अच्छी उपज के लिए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा अनुशंसित खाद और उर्वरक इस प्रकार से हैं। गोबर की खाद 20 किलोग्राम, नत्रजन 100 ग्राम, स्फूर 150 ग्राम और पोटाश 150 ग्राम पौधरोपण करते समय गड्ढे में देना चाहिए। या ऐश्वर्या ऑर्गेनिक खाद 2 किलो, पुष्कल 25 ग्राम, बायोफास 100 ग्राम, बायोपोटाश 25 ग्राम और बायोजिंक 5 ग्राम देना चाहिए। केले की फसल को उसमें लगने वाले कीट और रोगों से बचाए रखना चाहिए, जिसके लिए थोड़ी सावधानी की जरूरत होती है। इसकी विस्तृत जानकारी कृषि के जानकारों से ली जा सकती है। आमतौर पर केले में लगने वाले कीट इस प्रकार से होते हैं: तना विविल, माहू या एफिड। और केले की फसल को प्रभावित करने वाले प्रमुख रोग इस प्रकार से हैं: पनामा रोग, बंची टॉप और पर्णचित्ती रोग। इन रोगों और कीटों से अपने केले की फसल को बचाए रखने के लिए विज्ञान सम्मत विधियों का प्रयोग लाभप्रद होता है।
बूटी बिरात सोचत रही बिना बैठे चौरामा तय गुनत रही बे वो बैठे चौरामा तोरे आही बूढ़ा पदीन बूटी बिरात सोचत रही बिना बैठे चौरामा तय गुनत रही बे वो बैठे चौरामा तय सोचत रही बिना पीछे चौरामा तय गुनत रही बे वो बैठे चौरामा नीचे टिकरते लांघन रही बे करत लांघन रही पर ही दूर को बेरा मगा तोरे आही बूढ़ा पदीन बूटी बिरा के सोचत रही बिना बैठे चौरामा तय गुनत रही बिना बैठे चौरामा तय गुनत रही बे वो बैठे चौरामा तय सोचत रही बिना बैठे चौरामा लाठी तुड़ंग जलाही बाहिर भीतरी अवतरिया ले जाही कुबरी लाठी ये संग चलाही बाहिर भीतरी अवतरिया ले जाही अने पानी थोड़ को नहीं सुहावे तोरे माया हाथ हिल दीदी राही अने पानी थोड़ को नहीं सुहावे तोरे माया हाथ हिल दीदी राही निट निट करते लांघन रहे निट निट करत लांघन रही बे जीव जाइए के का तय गुनत रही बे वो बैठे चौरामा तय गुनत रही बिना बैठे चौरामा तय गुनत रही बे वो बैठे चौरामा तय गुनत रही बिना बैठे चौरामा तोरे आही बूढ़ा पदीन बूटी बिरा तय गुनत रही बिना बैठे चौरामा तय गुनत रही बिना बैठे चौरामा फटका धोती तोलरू जनाही फरियन गोटी मन तोरे भाई फटका धोती तोर गरू जनाही फरिया गोटी को मन ला भाई बोली भाखा ये जहर लागे जगह जगह जाके निंदा गुस्याही बोली भाखा ये गरू ये लागे जगह जगह जाके निंदा गुस्या अबर मयारू है पर के बहुरिया अपर मयारू है पर के बहुरिया खाए पर फूटे कर डो मनी है सोचत रही बिना बैठे चौरामा है गुनत रही बिना बैठे चौरामा है गुनत रही बे वो बैठे चौरामा है गुनत रही बिना बैठे चौरामा मोड़ी डोले नाक बुहाही छाड़ा थोड़ी चाम संगवारी मोड़ी डोले हाड़ा बुहाही चाम छोड़े चाम संगवारी कहरी खीरा में दे पारी गिन गिन के जग जगाए जाही कहरी खीरा में पारी गिन गिन के ये जगह जगाही पर के बहुरिया पर के बहुरिया निचट लगैया पर के बहुरिया निचट लगैया घर ये दूछा पर भैया
तै सोचत रही बिना बैठे श्यामा तै गुनत रही बिना बैठे श्यामा तै सोचत रही बिना बैठे श्यामा तै गुनत रही बिना बैठे श्यामा तोरे आही बुढ़ापा दिन पूर्ति बेरा तै सोचत रही बिना बैठे श्यामा तै गुनत रही बिना बैठे श्यामा ला 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 किसान भाइयों, इस कार्यक्रम से आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिल गई होगी। अगले अंक में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।